बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर गोधाता। We are going to recite the first verse out of 7 from the Nasdiya Sukt, ऋग्वेद से। ऋग्वेदा में नासदीय सूक्त है जिसमें सृष्टि रचना पर विशद विवेचना की गई है। वो पहले एक दूरदर्शन पे सीरियल आता था भारत एक खोज, उसमें वो ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी का बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे वो नासदीय सूक्त का ट्रांसलेशन सहित जो है वो एक सॉन्ग बनाया गया, बड़ा खूबसूरत जो है। और शशि थरूर जी ने अपनी बुक जो है वाई आई एम हिंदू में भी उसका जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन इंडिया या वर्ल्ड में अवेलेबल है वो दिया हुआ है। तो नासदीय सूक्त का ऋग्वेद में जो ऋग्वेद पहली बात आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद इज रिटन the language of Rigveda is not Sanskrit. तो हम पहला सूक्त पहला जो मंत्र है जो दशम मंडल का दसवां मंडल जो है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, 129 सूक्त। 10th मंडल का 129 सूक्त। आप लोग क्रिएशन हाइम करके अगर उस पे गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको वो आ जाएगा। नासदी सूक्त इज वेरी फेमस, मतलब विश्व में नासदी सूक्त का बहुत अध्ययन हुआ है, बहुत ज्यादा। तो नासदी सूक्त जो है वो उसका पहला जो वो है 7 में से 1, उसको हम रिसाइट करेंगे और थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे। अरे महिदेव भाई, गुरु एक लाइट जलाइए और एक काम करिए, वो जरा बुक दीजिए हमको। हाँ ठीक है, गुड, वो बुक दीजिए हमको ऊपर वाला, और ये पेन दीजिए। तभी जाना मैंने कितना सुख है बंधन, रजनीगंधा तो तुम्हारे महके यूं ही जीवन किसने सदाति नो सदाति सदानीम्ना सिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नं वा किमाते गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था उस पल को, अगम अकल जल भी कहाँ था।
इसका जो 7 वर्सेस हैं उनका हिरण्यगर्भात्तमवर्तकाग्रे भूतस्य जातपतिरेकाति सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेमा तस्मै देवाय हविता विधेम वर्णा हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान। देखिए ऐसा है कि इसका एक बार हम लोग वो समझने का प्रयास करते हैं। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन जो वेद में दिया गया है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहते हैं क्रिएशन हाइम के पहले 129वें सूक्त के पहले उसमें कहते हैं ना सदा से नो सदा से तदानीम ना सिद्र जो नो व्योमा परोयत। तो किमारीवा कुह कस्य शर्मन नंभा किमा सीत गहनम गंभीरम। लाइट और जलाना, इधर जलाना, इधर जलाना और जलाओ, पूरा जला दो, जला दो सारा जला। हाँ ठीक, अब ठीक ठीक। तो नासदी सूक्त के पहली ऋचा में जो है पहले मंत्र ऋचा में कहते हैं ना सदा से नो सदा से तदानीम ना सिद्र जो नो व्योमा परोयत किमा वरीवा कुह कस्य शर्मन नंभा किमा सीत गहनम गभीरम। ये कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टेक्निकल है। प्रलय की दशा में, प्रलय का वर्णन सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवांतराणि च, पुराण 18 पुराण की विषय वस्तु में जो शुरू के मतलब आप ये समझिए 1/3 ऑफ एवरी ईच पुराण जो है उसमें सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर मतलब किस तरह से सृष्टि बनी, सब में सारे पुराणों में किस तरह से सृष्टि बनी, वो प्रकृति महत अहंकार भूत पंचतत्व पंच तन्मात्रा सब हिरण्य गर्भ पिंड किस तरह, वो सारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा करके शुरू में 1/3 सारे पुराणों का 1/3 मोर देन 1/3 मतलब आप कॉमन सी एक ही थीम है। एक पुराण अगर समझेंगे, एक पुराण का अगर वो 1/3 आप समझेंगे, किसी एक पुराण का अगर वो शुरू का जो मान लीजिए अगर जहां पे भी सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवांतराणि च जहां तक जा रहा है, मान लीजिए अगर कोई पुराण मान लीजिए अगर 1200 पेज का है या 2500 पेज का है, 3000 पेज का है, तो 3000 पेज में से मान लीजिए लगभग 1000 पेज या 1500 भी हो सकते हैं, वो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवांतराणि च, ये मतलब एक पुराण का आपका वो 1/3 अगर तैयार हो गया वो वाला, ये कॉमन है सारे पूरे 18 पुराणों का। ये वो है लक्षण है कि मतलब ये जिस पुराण में ये नहीं है उसे पुराण वो डॉक्टर्ड है। तो अगर आप पुराण पढ़ते हैं 18 पुराण, तो आप ये समझिए कि 1/3 तो एक ही साथ सारा 18 का 18 पुराण आपका तैयार हो जाता है। एक पुराण अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सारे पुराणों में कवर्ड है, कुछ एक पुराणों में छोड़ा गया, छोटे पुराण है, कुछ गौड़ पुराण भी है। तो जो गौड़ पुराण है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। 18 पुराण में भी गौड़ तो कोई नहीं है, बट उनका संदर्भ अलग अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पुराण और जो जिसमें ये कवर्ड है वो पुराण पतले हैं। तो आप और उसके तो आप अगर आप एक पुराण का वो पार्ट आपका तैयार होता है, तो मतलब आप ये समझिए कि एक ही साथ 18 पुराण आपका 1/3 मतलब थोड़ा सा उससे अधिक आपका तैयार हो जाता है। तो ये कहते हैं प्रलय की दशा में न असत था,
और न सत था। उस समय न लोक थे, लोक, और न अंतरिक्ष था, न कोई आवरण था और न ढकने योग्य पदार्थ था। कहीं भी न कोई प्राणी था और न कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था। उस समय गहन गंभीर जल भी नहीं था। ये पहला नासदीय सूक्त का जो पहला मतलब 10.129.1 कहते हैं, मतलब ये मंत्र जो है, ना सदा सिन्नो सदा सत तदानीम ना, ऐसे ऐसे आप पढ़िएगा, ना सदा सिन्नो, मतलब ऐसे पढ़िएगा, ना सदा सिन्नो सदा सत तदानीम ना, सिद्रजो नो व्योमा परो यत। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ना सदा सिन्नो सदा सत तदानीम ना, सीद्रजो नो व्योमा परो यत, किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद गहनम गभीरम। आप एक बात इसको, इस वाले को आप लोग इतना पार्ट अगर मतलब उसको एडिट करके अगर कर लेंगे, बच्चों को सुनाएंगे, इसमें मैं ये भी बता दे रहा हूं, ज्यादा लेट ना करूं, कि ये उनको बताइएगा कि ऋग्वेद 10.129.1 का ये एक्सप्लेनेशन है, उसी पे मैं बात करूंगा एक बार। अब मैं लास्ट में भी वो मंत्र पढ़ दूंगा। अभी के लिए मैं जो शशि थरूर जी लिखते हैं इसके संदर्भ में, वो जरा हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं इसके अपनी मैं क्यों हिंदू हूं किताब में कहते हैं कि कुल 7 पदों और 28 पंक्तियों वाले इस सूक्त की पहली 2 और अंतिम 2 मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं, ना सदा सिन्नो सदा सत तदानीम, ना सिद्रजो नो व्योमा परेत परोत। इसमें थोड़ा दूसरा है, यो अस्याध्यक्ष, लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंत सो अंग वेद यदि व न वेद। ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन 7 वर्स का, टोटल 7 वर्स का अपनी बुक में उन्होंने दिया है। फिर लिखते हैं वो कि पूरे सूक्त का हिंदी भावानुवाद कुछ इस प्रकार है। अब मैं पढ़ देता हूं। सातों सूक्त का अर्थ बहुत ही संसार की कोई फिलॉसफी से बाहर नहीं है। पढ़ता हूं मैं अर्थ। नासदीय सूक्त क्रिएशन हाइम का जो मीनिंग है उसमें पहला मैं बोल चुका हूं, अभी वो ही बोलूंगा मैं, पहले से ज्यादा दूसरा बाद में बोलूंगा। ये बच्चों को सुनाइएगा, उनका बुद्धि विकास होगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं, तब न अनस्तित्व था न अस्तित्व, तब न अंतराल था न आकाश, तब क्या था, कहां था, किसके सहारे था। ठीक है। क्या तब जल था, अथाह और अपरिमित। ये पहले का जो अभी मैंने पढ़ा है, ना सदा सिन्नो सदा सत तदानीम ना, सीद्रजो नो व्योमा परो यत, किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत गहनम गभीरम। उनको याद कराइएगा, उसका अर्थ ये बताइएगा, वो बाद में समझेंगे जब थोड़ा हायर एजुकेशन में जाएंगे, उनको रटा दीजिएगा। तब न अनस्तित्व था न अस्तित्व, तब न अंतराल था न आकाश, तब क्या था, कहां था, किसके सहारे था। क्या तब जल था, अथाह और अपरिमित। ये 1.10 सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो कट करिए। 10.129.1 1.129.1 मतलब सॉरी
10.129.1 मतलब 10वें अध्याय का 129वां सूक्त का पहला मंत्र, पहली ऋचा। ना सदा सिन्नो सदा तदानीम ना शीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन नम्भः किमासीत गहनम गभीरम। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये हम मंत्र अब बाद में दूसरे किसी वीडियो में करेंगे। अभी पूरा अर्थ जो शशि थरूर जी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है थोड़ा समझने मतलब समझ में आने लायक है, इसलिए वो मैं पढ़ता हूँ। पहला पढ़ चुका हूँ, दूसरा पढ़ता हूँ। तब न मृत्यु थी न अमरत्व, न रात और न दिन का भेद, स्वयं को जीवित रखता हुआ मात्र वह एक, तब मात्र वह था और कुछ भी नहीं। देखिए कुछ भी नहीं को ना इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं, इधर ऐसे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में ये बता रहा हूं। ये मैं इधर ये जो मैं ये रेड पेन का आप देखेंगे, ये देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में दिए कुछ भी नहीं। इस पे पॉज करके थोड़ा सोच लीजिएगा आप भी। आरंभ में मात्र अंधकार था, अंधकार में लिपटा, पूर्ण अंधकार में लिपटा, बिना प्रकाश का जल, मात्र शून्य, मात्र एक निराकार शून्य। अंततः वह उभरा, ऊष्मा की एक शक्ति से जन्मता। ये थर्ड वर्ष का मैंने अर्थ बताया। फिर फोर्थ वर्ष का अर्थ बताता हूं। आरंभ में कामना का स्फुटन हुआ, आरंभ में कामना का स्फुटन हुआ। ध्यान रखिएगा पुराणों में जो हमारे पुराण है, या सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, फिर ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से मानस पुत्र पैदा करते हो। अब आप इंडिकेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। आरंभ में कामना, मनसा, नारद जी हुए, सनातन बंधु हुए, और भी दक्ष प्रजापति लोग हुए, तमाम सारे लोग हुए। तो आरंभ में कामना का स्फुटन हुआ, वह मूल बीज मस्तिष्क से जन्मा। उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। ऋषियों ने अपने हृदय और बुद्धि को खंगाला और अस्तित्व व अनस्तित्व के संबंध को पहचाना। फोर्थ वर्ष, फिफ्थ में बोल रहा हूं। उन्होंने अपनी दृष्टि शून्य से परे दौड़ाई। इसके ऊपर क्या था, इसके नीचे क्या था। तब बीज रोपित किए गए और महाशक्ति उदित हुई। अब आप सोचिए, भगवत गीता में कहते हैं तस्मिन गर्भम दधाम में हम, भगवान कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रतः पिता, मैं ही पिता हूं। वेदों का तात्पर्य कृष्ण को जानना है, याद रखिएगा। एक दिन आपको ये पता चलेगा कि वेद स्पीक्स अबाउट लॉर्ड कृष्णा ओनली। वेद, इफ यू आर रीडिंग वेदा, यू आर इन सर्च ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वेदों का संपूर्ण तात्पर्य है लॉर्ड कृष्णा को समझना, नारायण को समझना, श्री राम को समझना। वेद गीता प्रेस में बहुत सस्ती मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक तो वेद पुराण में भी, वराह पुराण में मत्स्य, वराह, कूर्म पुराण और वराह, खैर सारे पुराणों में, लेकिन कूर्म पुराण थोड़ा पतला है और वराह पुराण भी पतला है। उसमें लिखा है कि आप ना अगर कूर्म पुराण को हाथ से लिख के, अगर मान लीजिए जिनका दान चैरिटी में बिलीव है, मान लीजिए, तो ना अगर आप पुराण लिख के या भगवत गीता लिख के या रामचरितमानस लिख के, बहुत सारे लोगों को मैंने तो दिल्ली में देखा कि इतने, मतलब ऐसा नहीं है, गोरखपुर में भी या जहाँ पे भी मैं घूमता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे धार्मिक लोग हैं,
लोग कलम से मतलब अच्छा अच्छा राम राम लिखते हैं, व्हाटएवर, मतलब बहुत सारे तरीके से। तो अगर उसमें ये लिखा है तो कम, और ये भी लिखा है कि आप तो पुराणों को, वेद को अपने घर में स्थान दीजिए, एक बात। दूसरी बात कि कुरान में भी ये लिखा है, कुरान में भी लिखा है, मतलब कुरान के बारे में उसके अधिकारी लोगों ने जो टिप्पणी करते हुए कहा है कि रात भर कुरान पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई एक वर्ष भी रात भर में समझा, एक आयत भी समझा। सुजान शब्द रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, अध्यक्षते चयम धर्मम संवाद मावे 18.17 भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता। तो आप जो चीज जहां रहती है ना वहां कुछ इंपैक्ट डालती है। आप लोग कम से कम खरीद के इसको रखिए, और थोड़ा अध्ययन भी पूजा है। अध्यक्षते चयम धर्मम संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्ट श्यामिति में मति। भगवान कृष्ण द फाइनल अथॉरिटी, द अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं क्या कि जो इसको मेरे और तुम्हारे इस पवित्र संवाद मतलब भगवत गीता का जो अध्ययन करता है अर्जुन, वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और बुद्धि यज्ञ, तप यज्ञ, बुद्धि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, 3-4 यज्ञ जो भी है उसमें ना सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, बुद्धि यज्ञ, जिसको भगवान कृष्ण 18.17 में जिसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप अगर आपके पास कोई भी जो भी चीज है, रामचरितमानस, रामायण, व्हाटएवर, मान लीजिए आपका बाइबल, मतलब जो भी आपका कुछ भी है, आप उसको उसमें थोड़ा बहुत कोई भी हनुमान चालीसा ही आप पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का ना मेटाफिजिक्स में आप जाइए। देयर इज अ फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, हिस्ट्री है, इम्पैक्ट है। तो एक बार उसको, अच्छा, तो हम अब 5th वर्ष का, उन्होंने अपनी दृष्टि शून्य से परे दौड़ाई। इसके ऊपर क्या था, इसके नीचे क्या था, तब बीज रोपित किए गए और महाशक्ति उदित हुई। नीचे शक्ति थी, ऊपर संवेग था। संवेग जान लीजिएगा, साइंस का टर्म है संवेग। कौन सचमुच ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी मैं कह रहा हूं, क्रांतिकारी, ये लास्ट वाला बहुत क्रांतिकारी है, ये लास्ट। और इतनी बड़ी क्रांति नहीं की जा सकती जो ऋग्वेद में की गई है। आप सुनिएगा, मैं कौन सचमुच जानता है, कौन सचमुच जानता है, कौन बता सकता है यह सब कब हुआ, सृजन कैसे हुआ? ईश्वर बाद में आए, कौमा, सृजन पहले। अतः कौन जानता है सृजन कैसे हुआ? ऋग्वेद का नासदीय सूक्त 10.129.1_7 बोलता है, अतः कौन जानता है सृजन कैसे हुआ। 7th वर्ष में जो बोलते हैं, कौन जानता है सृजन कब आरंभ हुआ? उसने इसे रचा या उसने नहीं रचा? सर्वोच्च स्वर्ग से सब कुछ देखने वाला, सर्वोच्च स्वर्ग से, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। सर्वोच्च स्वर्ग से सब कुछ देखने वाला वह जानता है, कौमा, या शायद वह भी नहीं जानता। सत्यम वद धर्मम चर ईशानो अप्रतिष्ठुतः।